हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, बरसात के मौसम का अंत होते ही हवा में नमी की मात्रा तेजी से कम होने लगती है। सूरज दक्षिण दिशा की ओर शिफ्ट होने लगता है। दिन की अपेक्षा रात बड़ी होने लगती है और शरद ऋतु के आगमन के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसी समय पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय विंटर फ्लावर क्रिसेंथेमम यानी गुलेदाउदी या स्वर्ण पुष्प से गार्डन को सजाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नीले रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों और सेट्स में पाए जाने वाले इस फ्लावरिंग प्लांट की लगभग 150 प्रजातियां हैं। इसके फूलों की साइज आधे इंच डायमीटर से लेकर 3 इंच डायमीटर तक की हो सकती है। अमेरिका में इसे ग्लोरी ऑफ एस्टियम मम्स भी कहते हैं, जबकि इंडिया में व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती की जाती है। इनके फूलों और पत्तों में एक खास किस्म की एरोमेटिक स्मेल होती है और इसके फूलों में पैरेथ्रम नाम का एक कीटनाशक भी पाया जाता है जो मनुष्यों के लिए सुरक्षित होता है। गुलेदाउदी को जाड़े की रानी भी कहा जाता है। इसमें फ्लावर बड्स के आने की शुरुआत तब होती है जब दिन छोटा और रातें लंबी होने लगती है। यानी यह एक शॉर्ट डे ड्यूरेशन वाला प्लांट है जो फोटो पीरियड को सेंस करता है। इसलिए ग्रीन हाउस के अंदर रोशनी की अवधि को कंट्रोल करके इसमें आने वाले फ्लावरिंग के समय को अल्टर किया जा सकता है। तो आज इसी प्लांट के केयर के बारे में बताने के अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से इसे कब और कैसे ग्रो करना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण में ग्रो करने पर मिड सितंबर से इसमें फ्लावर बड्स के आने की शुरुआत हो जाती है। अलग अलग प्रजातियों के लिए बड्स आने के समय में अंतर हो सकता है। कुछ प्रजातियों में बडिंग की शुरुआत जल्दी हो जाती है, जबकि कुछ में यह बीच के समय में होता है और कुछ प्रजातियों में विंटर के अंतिम चरण में फ्लावरिंग की शुरुआत होती है। यानी जाड़े की शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। फ्रेंड्स, क्रिसेंथेमम एक सदाबहार पेरेनियल प्लांट है जिसे बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके ग्रोइंग पीरियड में मिनिमम 6 आवर्स की फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। फुल सनलाइट में इसके प्लांट स्ट्रांग बनते हैं और अधिक से अधिक फ्लावर बड्स प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि एक बार फ्लावर बड्स डेवलप होने के बाद इसे छायादार या पार्शल सनलाइट वाले लोकेशन में शिफ्ट करने से फूल अधिक समय तक तरोताजा बने रहते हैं। इस प्लांट की हाइट 1 फीट से लेकर 3 फीट तक की हो सकती है, इसलिए इसे कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाना चाहिए। इससे छोटे पॉट में लगाने पर रूट सिस्टम का डेवलपमेंट कम होने के कारण प्लांट की साइज और फूलों की मात्रा भी काफी कम हो जाती है। चूंकि इस प्लांट में मिड सितंबर से ही फ्लावर बड्स आने की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसे लगभग 8 से 10 हफ्ते पहले से ही लगाने की शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि फ्लावरिंग से पहले प्लांट अपने फुल साइज में डेवलप हो सके। अगर पहले से ही आपके पास इसका प्लांट मौजूद है, तब भी इसकी कटिंग से आप आसानी से इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसे कटिंग से प्रोपेगेट करने का सबसे सही समय है मिड जून से लेकर मिड अगस्त तक। इस समय मॉनसून का सीजन होने के कारण कटिंग बड़े ही आसानी से लग जाते हैं और बड्स आने से पहले प्लांट के शुरुआती ग्रोथ का समय भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस पॉट में मैंने ढेर सारे कटिंग्स लगा रखे हैं। कटिंग से लगे हुए नए प्लांट्स में फूलों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही पुराने पौधों की तुलना में काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए हर वर्ष फ्लावरिंग सीजन के एंड में मैं इसके सभी वेराइटीज़ के कम से कम एक प्लांट बचा कर रखता हूँ ताकि नेक्स्ट सीजन में उससे नए प्लांट्स तैयार कर सकूँ। क्रिसेंथेमम को कटिंग से प्रोपेगेट करने के मेथड का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो आज कटिंग से ग्रो किए हुए इनमें से कुछ प्लांट को ट्रांसप्लांट करके दिखाता हूं मैं आपको। इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ पॉट्स को तैयार करके रखा है। इन सभी पॉट्स में क्रिसेंथेमम के लिए सुटेबल पॉटिंग मिक्स डाला गया है। फ्रेंड्स, क्रिसेंथेमम का पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच होने के साथ हल्का एसिडिक या न्यूट्रल होना चाहिए। अच्छी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ साथ इसे सॉफ्ट और पोरस भी होना चाहिए ताकि रूट्स का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। इसके सॉइल का पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच होने पर यह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसके पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया है 10 बराबर भागों में 4 भाग गार्डन सॉइल यानी साधारण बगीचे की मिट्टी, 2 भाग कोकोपीट या लीफ मोल्ड, 2 भाग सड़ी गोबर की खाद, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग रिवर सैंड यानी रेत या बजरी। इनके अलावा प्रति पॉट 2 बड़े चम्मच की मात्रा में बोन मील, 1 बड़ा चम्मच लकड़ी की राख यानी वुड एश और 2 बड़े चम्मच की मात्रा में नीम केक पाउडर को भी मिलाया गया है।
अगर बोन मील से आपको परहेज है तो उसकी जगह पर सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इनमें से एक कटिंग को निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है यह। इसे पॉट के बीचों बीच 3-4 इंच की गहराई तक लगा देना चाहिए, इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पहले से गुलेदाउदी का प्लांट ना हो तो इस तरह का स्टैब्लिश्ड प्लांट आपको नर्सरी से मिल जाएगा। 3-4 इंच के प्लास्टिक पाउच में लगे हुए इस तरह के प्लांट्स बहुत सारी वैरायटीज में आसानी से सितंबर-अक्टूबर के मंथ्स में नर्सरी से खरीदा जा सकता है। हालांकि ये सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से खुद ही ग्रो किया है। ये सभी बड़े आकार के फूल वाले स्पाइडर वैरायटी के प्लांट्स हैं। इनके फूल लगभग 3 इंच डायमीटर के होते हैं। आज इनमें से कुछ प्लांट्स को पॉट में ट्रांसप्लांट कर रहा हूं मैं। इस बीच में इसके वाटर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूं आपको। क्रिसेंथेमम को कंसिस्टेंट और रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसका पॉटिंग मिक्स हर समय हल्का मॉइस्ट होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स लेने से इसके पॉट में पानी का ठहराव नहीं होता है, जो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसका सॉइल ऊपर से जैसे ही ड्राई होने लगे, इसकी थॉरो वाटरिंग कर देनी चाहिए। इसे पानी देते समय यह ध्यान रखें कि पानी सीधे मिट्टी में जाए, पत्तों के ऊपर पानी का छींटा ना पड़े। पत्तों के भीगने से पेस्ट अटैक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। क्रिसेंथेमम को इस तरह लगाने के तुरंत बाद फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर मिट्टी में, और किसी भी फर्टिलाइज़र को कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक नहीं देना चाहिए। इतने समय में इसके रूट्स पूरे पॉट में अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं। इस दौरान सीवीड एक्सट्रैक्ट का एक फोलियर स्प्रे प्लांट्स को देना चाहिए। सीवीड एक्सट्रैक्ट देने के 1 हफ्ते के बाद NPK 19-19-19 का एक फोलियर स्प्रे भी प्लांट्स को देना चाहिए। इससे प्लांट्स को ग्रोथ के लिए शुरुआती ताकत मिलती है और डिजीज के प्रति इम्यूनिटी भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, क्रिसेंथेमम में बहुत अधिक मात्रा में फ्लावर्स आते हैं, इस कारण इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अधिक होती है। हर 3 हफ्ते पर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का लिक्विड डिल्यूशन इसके सॉइल में अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ ही महीने में एक बार सीवीड एक्सट्रैक्ट और NPK 19-19-19 का फोलियर स्प्रे 1 हफ्ते के अंतर पर करना चाहिए। इस तरह रेगुलर फर्टिलाइजेशन से क्रिसेंथेमम के प्लांट में फूलों की मात्रा और गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरी बात यह है कि जब फ्लावर खिलना शुरू हो जाए तब इसे फर्टिलाइज़र देना या तो बंद कर देना चाहिए या बहुत कम देना चाहिए, अन्यथा प्लांट ओवर फर्टिलाइजेशन का शिकार हो सकता है। फ्रेंड्स, क्रिसेंथेमम में अच्छी फ्लावरिंग के लिए यह जरूरी है कि इसके ब्रांचेज की संख्या काफ़ी अधिक हो। फ्लावर्स चूँकि ब्रांचेज के ऊपरी भाग पर ही आते हैं, इसलिए ब्रांच की संख्या अधिक होने पर ही अधिक फ्लावर्स आएंगे। इसके लिए क्रिसेंथेमम के ग्रोइंग पीरियड में ब्रांच की पिंचिंग करनी चाहिए। इसके नए ब्रांच की हाइट जैसे ही 5-6 इंच तक बढ़ जाए, उसे ऊपर से लगभग 1 इंच तक काटकर हटा देना चाहिए। ऐसा करने से हर ब्रांच में 2 या उससे अधिक नए ब्रांचेज आते हैं। इससे ब्रांच की संख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती है और ब्लूमिंग से पहले प्लांट काफ़ी बूसियर बन चुका होता है। पिंचिंग की यह प्रक्रिया बडिंग की शुरुआत होने से ठीक पहले रोक देना चाहिए। अगर बर्ड्स आने की शुरुआत होने के बावजूद भी पिंचिंग जारी रखा गया तो हो सकता है कि उस सीजन में प्लांट्स में फ्लावरिंग हो ही ना। फ्रेंड्स, क्रिसेंथेमम के प्लांट में मिट्टी के जरिए एक तरह के फंगस का अटैक होता है, जिसमें पहले निचले भाग के पत्ते पीले पड़ते हैं और फिर ब्राउन कलर का होकर सूख जाते हैं। इसके अलावा पत्तों के ऊपर कई तरह के पेस्ट अटैक भी हो सकते हैं, जिनमें मिली बग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स आदि प्रमुख हैं। फंगल इन्फेक्शंस चूँकि मिट्टी के अंदर से होता है, इसलिए हर महीने मिट्टी में नीम केक पाउडर की थोड़ी मात्रा मिलाते रहने से इसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। इसके अलावा प्लांट के निचले भाग के पत्तों को जो मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं, तोड़कर हटा देना चाहिए। प्लांट्स के ऊपर 2 हफ्ते के अंतराल पर नीम ऑयल या नीम गार्लिक एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करते रहने से पेस्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा विंटर में प्लांट को शीत से भी बचाना चाहिए। पत्तों के लगातार भीगे रहने से पेस्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए रात के समय इसे कवर करके रखा जा सकता है।
तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। गार्डनिंग से रिलेटेड और भी ढेरों जानकारियों के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की अपडेट फौरन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।